दोस्तों, मैं दीपक सक्सेना, द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। आज के चैप्टर में हम ये सीखेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि लर्निंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से एक राइटर बन सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण तो होता ही है। और जहाँ तक लर्निंग की बात है, लर्निंग तो जिंदगी शुरू होते ही शुरू हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि माँ के पेट में सीख के आते हैं, जैसे अभिमन्यु, जैसे अष्टावक्र। हमारे संस्कृति में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिछले जन्म के प्रारब्ध में बहुत कुछ सीख के आए हैं। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने काफी उम्र बीत जाने के बाद सीखा, जैसे कि कालिदास की जब विद्योत्तमा से धोखे से शादी कराई गई, पंडित लोग चाहते थे विद्योत्तमा हारे और शादी करे एक मूर्ख से, और कालिदास तो मूर्ख थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल पे काट रहे थे। तो जब शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा उनसे हार गई और उसने शादी कर ली, शादी के बाद उसे मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति तो निरा मूर्ख है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और कालिदास को कालिदास बनाने में विद्योत्तमा का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह रत्नावली, तुलसीदास जब रत्नावली से इतना प्रेम करते थे कि वो मायके चली गई, ये भी पीछे पीछे कुछ समय बाद शाम तक पहुंच गए। घर का दरवाजा बंद था तो सांप को रस्सी समझकर खिड़की में चढ़ गए। विद्योत्तमा ने उनको डांट लगाई कि जितना प्रेम मेरे हाड़ मांस के शरीर से करते हो, अगर भगवान राम से करते तो आप वाल्मीकि बन जाते। और रामचरितमानस इसके बाद ही इन्होंने लिखा। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप जब भी जागें, आप जब भी सीखना चाहें, जब भी आपके मन में यह भावना आ जाए, अरे आज से सीखना शुरू करते हैं, बस देर मत कीजिए। और द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग का पूरा सहयोग है। हमारा मिशन है कि कम से कम 5000 राइटर हमें तैयार करने हैं। और ये सब राइटर अपनी थीम तो बताएंगे, और अगर वो लिखने में सक्षम नहीं है तो मैं उनको लिखने का मादा देता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं। हमारे को चार्जेस होंगे, वो हम कर पाएंगे। इसके अलावा मैं ये आपको बताना चाहता हूं, आप अगर इंजीनियर हैं, आप अगर साइंटिस्ट हैं, या आप जीवन जीने वाले साधारण व्यक्ति हैं, तो भी आपके जीवन का अनुभव साधारण नहीं, असाधारण ही होता है। मैंने 2 बायोग्राफी अब आज तक लिखी भी हैं। और जीवन एक संघर्ष, हर एक का जीवन एक संघर्ष है। और वो संघर्ष में से आप 4 लोगों को प्रेरणा दे सकें, बस आप राइटर बन गए, आप कवि बन गए। मतलब लिखने का कोई भी माध्यम। अब भाई, गणेश जी लिखना चाहते थे, लेकिन व्यास जी लिखना नहीं चाहते थे। व्यास जी बोले मैं बोलता जाऊंगा, तो गणेश जी लिखते गए। तो यही सही। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राइटर बनना, एक लेखक बनना, एक कवि बनना इतना भी आसान नहीं है, तो डिफिकल्ट भी नहीं है। बस आपकी लगन होना चाहिए, आपका मन उसमें लगा होना चाहिए। और जब आपका भाव जगे, आप लैपटॉप उठाइए, मोबाइल उठाइए, कुछ भी जो मर्जी आए लिखिए, बाद में उसको एडिट कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कागज पे लिखेंगे तो एडिट करने में तकलीफ होगी थोड़ा सा।
काट पीट करना पड़ेगा, जो हम ऊपर लाइन करना चाहते वो नीचे करना चाहते, वो सब कुछ संभव है अगर आप सॉफ्ट कॉपी में लिखते हैं। और लिखते जाइए, हो सकता है कुछ आपको डिलीट भी मारना पड़े, कुछ वेस्ट भी करना पड़े, लेकिन ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए 8128693378। एक बार फिर रिपीट करता हूं, 8128693378। मेरा नाम दीपक सक्सेना, द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो DEEPAK18@yahoo.co.in। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी होगी आपका सहयोग करके, आपका सहयोग पाकर। और अधिकतर हम चाहेंगे कि हम संस्कृति की, साहित्य की सेवा करने में आपका सहयोग पाएं। धन्यवाद।